भावी शिक्षक साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। ये केमिस्ट्री से है, ठीक ना, रसायन शास्त्र से है। ये दो पार्टों में वीडियो रहेगा। दो पार्ट में पहला पार्ट है, उसके बाद एक पार्ट और लेकर के हम आएंगे। और आप लोग से मेरा एक नम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक ना, कि बात यह है कि मेरे पास कुछ संसाधनों की कमी है, जिसके कारण क्या होता है कि हम क्या कर पाते हैं कि वीडियो नहीं बना पाते हैं, दिक्कत हो जाता है। स्पेस की कमी है, मेरे पास मोबाइल का थोड़ा झंझट है, कम क्वालिटी का मोबाइल है, उसी से आप लोग के पास पहुंचाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कुछ मदद अगर आप लोग कर देते, क्योंकि परिवार के तो लोग आप ही लोग हैं ना, तो हम तो आप ही से ना मदद मांग सकते हैं। तो मदद यही कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ आर्थिक सहायता देना चाहे तब 72,099 और 45,643 पे। अब देखिए, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सोचे कि चलिए आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी तो मतलब कि बनता है। 72,099 45,643 पे आप क्या कर सकते हैं कि कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, कि जिससे हम वो जो इंस्ट्रूमेंट की कमी है वो खरीद ले और आप लोगों को टाइम पर वीडियो पहुँचाए। अब कल का जैसे हुआ कि कल वीडियो हम नहीं समय से पहुँचा पाए, 1:30 बजे रात के जा करके उसको हम क्या किए कि अपलोड किए, अपलोड हुआ। सबको एडिट फिडिट करते करते टाइम लगता है। चलिए आइए, फिलहाल बात की बात है, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो सुनिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनेगा उसको हम बोलेंगे तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। ओके, बहुत सा इजी हो गया। अब हम लोग परिभाषा पढ़ते थे क्या 9th-10th में कि तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। उसी को क्वेश्चन को आंसर को दे दिया, क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया। ओके, आप दो या दो से अधिक एक निश्चित अनुपात में मिलकर के जब बनाएगा तो उसको बोलेंगे यौगिक। अलग अलग अनुपात में मिला करके बनाएगा तो उसको कहेंगे मिश्रण। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक ना। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दे, किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो मिश्रण बनेगा। एक समान अनुपात में मिला करके बनेगा तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। ओके, गैस तो अलग बात है। गैस भी क्या है? गैस एक तत्व है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। अब देखिए, धातु का गुण भी और अधातु का गुण भी पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम उपधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। उपधातु जैसे आर्सेनिक, वर्सेनिक, एंटीमनी सब उपधातु है। आ गया था शायद क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब उपधातु है, बढ़िया उपधातु है, ठीक ना। ये क्या है? आपका उपधातु है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन उपधातु है ना। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जान लीजिए खूब बढ़िया उपधातु है। ये तीनों उपधातु है। अर्थात डी आंसर सही हो जाएगा। जल एक यौगिक है। क्या है? तो जल इसलिए यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। नहीं भाई, इससे मतलब नहीं है, ये तो उसका गुण है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ये भी कोई बात नहीं कि है, वो तो है ही है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इस कारण क्या है? यह एक यौगिक है। रासायनिक बंधनों से जुड़ा हुआ दो भिन्न तत्व है। कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर के क्या बनाता है? जल बनाता है। इसका सूत्र क्या होता है? आपको पता होगा, H2O, H2O। अब भारी जल का क्या सूत्र होता है? D2O। यू याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है बार बार। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O। ये है आपका जल का, साधारण जल का। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? स्टील, पित्तल, रेत। रेत आपका यौगिक है। स्टील आपका यौगिक नहीं है, मिश्रण है। पीतल भी आपका मिश्रण है। कैसे? तब पीतल वाला याद रखिएगा, पिताजी। पिताजी किस किस का मिश्र धातु है? तो बात याद रखिएगा, पिताजी। पी से पित्तल, ता से तांबा और जास्ता। तांबा और जास्ता का मिश्रण कौन है? पित्तल है। पिताजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जास्ता का, यानी पिताजी याद रखेगा। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है जी? मिश्रण है। इसलिए मिश्रण है क्योंकि इनमें 78% आपका नाइट्रोजन है। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन है, O2 है। अब देखिए 20.99 भी देता है, तो याद रखिए 20.99 का इसके करीब है। ये 78.03 देता है, तो घबराइएगा मत, ऐसे एक्यूरेट देता है, ऐसे होगा। 0.03% आपका क्या है? CO2 है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। और आर्गन, आर्गन कितना है? तो आर्गन 0.93 है, ठीक ना।
तो ये इस प्रकार से क्या है कि ये सब मात्रा है वायु में, इसलिए वायु क्या है आपका एक मिश्रण है। बारूद होता है तो बारूद भैया भी एक मिश्रण है, बारूद भी क्या है एक मिश्रण है। काहे मिश्रण है तो जानते हैं, ये सोर्रा गंधक और ये काथी का कोल, COL, कोल मतलब कोयला, यानी चारकोल याद रखिएगा। चारकोल का ये क्या है आपका मिश्रण है। कोयला क्या है तो कोयला याद रखिएगा एक तत्व है, कैसे कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के ये बना होता है, इसलिए क्या है कोयला एक तत्व है। ओके। हीरा क्या है तो हीरा भी एक तत्व है, हीरा भी एक तत्व है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी कौन थे, तब परमाणु सिद्धांत के खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, आइए देखते हैं आगे ऑप्शन में। डाल्टन साहब से, कौन थे, डाल्टन, जॉन डाल्टन थे। ओके। परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10 के परमाणु परमाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है जी, 10 के परमाणु 10 मीटर ना होता है कि 15 होता है, 10 के परमाइनस 15 मीटर। परमाणु का आकार कितना होता है 10 के परमाइनस 15 मीटर, परमाइनस 15 मीटर याद रखिएगा परमाणु के नाभिक का आकार। परमाणु जानते हैं ना डाल्टन के अनुसार, और डाल्टन क्या कहते हैं कि कोई भी पदार्थ है इसको तोड़ते माइक्रोस्कोप से तोड़ते ये जब छोटका जो कणवा होगा वही परमाणु होगा। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस में कौन आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, जैसे ये परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, ठीक ना। तो एक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपना चक्कर लगाते रहता है। केमिस्ट्री प्रेमी जो होंगे उनको तो ये सब बुझाता होगा सुंदर से। परमाणु के नाभिक में निम्न में कण होते हैं तो कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी को घुमा के पूछ दिया है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्लस प से प्रोटॉन और प से प्लस, तो प्रोटॉन पर हाथना होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, इतना होता है। मास के 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, यहाँ गलती दे दिया है, मास के 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा, ठीक ना। मास के 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, वो तो ठीक है दिया ऑप्शन हाई होगा सी। मास के 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है, और वो होता है प्रोटॉन पर। ओके। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रदरफोर्ड। क्या था, रदरफोर्ड। एगो सूत्र आपको याद होगा, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन कौन, जे टॉमसन। प से प्रोटॉन कौन किए थे, रदरफोर्ड। और ना से न्यूट्रॉन कौन किए थे, चैडविक। ईंट पर नाच। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के। अभी तो आया है नाच, 9 से न्यूट्रॉन और 6 से चैडविक। ऑप्शन नंबर सी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो अणु नहीं रे भैया, परमाणु जो होगा वो क्या स्वतंत्र रूप से रह सकता है। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी, तो भौतिकी में किसका खोज किए थे, तो प्रोटॉन के खोज किए थे रदरफोर्ड। ईंट पर नाच। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे है, तो चक्रण से है। क्या चीज से, आपको याद रखिएगा चक्रण से संबंधित है। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखिए 2 आ 2 4 आ 6 10 किसका होता है बताइए, 10 2 होता है नियॉन और सोडियम का, नियॉन और सोडियम का। 1s2 2s2 2p6 जो है 2 आ 2 6 आ 6 2 8, यानी 12वीं कक्षा में तो नियॉन और सोडियम, नियॉन और सोडियम का है, हाँ नियॉन और सोडियम। Na प्लस है, देखिएगा Na प्लस दिया है, समझ रहे बात को, प्लस दिया है तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। एगो प्लस है मतलब कि दे दिया है एगो, सुन लीजिए Na प्लस है, प्लस मतलब कि एगो दे दिया है, किसी को दे दिया है तबे तो प्लस आ गया है ना, 4 तो होता है को है 11 गो है, तो 11 गो परमाणु संख्या है, एगो दे दिया तो 10 गो न बचा, तो पहलिका में 2 गो भराएगा, दूसरा में 8 गो भराएगा।
ऐसा ना भराएगा तो 8 2 10, तो देखिए 2 2 4 6 10 फुट जा रहा है। और नियॉन भी उसी प्रकार से, समझ रहे ना बात को। आगे आइए देखते हैं। तू अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे हाइजेंसबर्ग। हाइजेंसबर्ग, ठीक ना। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किए थे? तो नाभिक के खोज किए थे अल्फा कण उससे गुजारे थे, ठीक ना। सोना के पत्थर पर अल्फा कण का बौछार करवाए थे और उससे जो किरण निकल रहा था उसी का नाम रखे। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्या चीज? पता, परमाणु संख्या पर। कोई भी तत्व कैसा उसका है, परमाणु संख्या के आधार पर उसका गुण पता चलता है। जैसे सिंपल साधारणतः जिस तत्व के परमाणु के वातव कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? धातु होता है। ये भी पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। परमाणु संख्या 29 वाले परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d9, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 26 9 29। तो देखिए यहाँ पे ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं दिया है। पाँचवें ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, हाँ ये सही है। ये आपका क्या है? सही है, ठीक ना। अभी ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो हेनरी कैवेंडेंस, हेनरी वेकेलर। सक्रियता की कई क्यूरी है, क्योंकि मैडम क्यूरी के ही जो टाइटल था, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी पति पत्नी दोनों दंपति थे, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसका क्या रखा गया है? रेडियो सक्रियता का इकाई रखा गया है, क्यूरी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज करने का श्रेय किनको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। किनको? रदरफोर्ड अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। अच्छा, अल्फा बीटा गामा ये 3 प्रकार के किरण होता है। इसमें सबसे भेदी क्षमता किसके पास है? तो जानते हैं अल्फा पर प्लस चार्ज होता है। अल्फा पर क्या होता है? अल्फा पॉजिटिव है और बीटा निगेटिव है। और गामा जो है ना, ये क्या है कि ये मतलब न्यूट्रल है। तो सबसे ज्यादा भेदी क्षमता गामा किरण का ही होता है, याद रखिएगा। क्या है? तो प्लस मास कोनो बातें नहीं, न्यूट्रल एकदम सोझे भागेगा। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा इसका अधिक है। आगे है तो बता दिए, नहीं तो आगे हो सकता है दिया होगा। यानी अल्फा, अल्फा किरणें है। तो अल्फा किरणें क्या है? He++ आयन है, यानी 2 गो He++ आयन क्या है? अल्फा किरण है। बीटा किरणें बनी होती है, तब बीटा किरण अभी पता है कि ऋण आवेशित कणों से अल्फा प्लस से बना होता है। आगे देखेंगे। गामा किरणें है तो उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अभी बताए हैं आयनन क्षमता कह रहा है, सॉरी भेदन क्षमता नहीं। अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा किरण की सबसे कम, और सबसे ज्यादा अभी बता रहे गामा किरण के। क्यूरी किसकी का है? तोरी के फिर दे दिया। रेडियो धर्मिता, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी बात बराबर है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगी, कोई फर्क पड़ेगा उड़ेगा नहीं। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटना की प्रयोग करती है? विघटनाभिकता का क्या करती है? प्रयोग करती है। तो कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेंटिंग विधि से किसी भी जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है कि कितना बरस पुराना है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले वैज्ञानिक क्या नाम था? एफ जोलियट व आई क्यूरी। एफ जोलियट और आई क्यूरी जो थे ये कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। सुन लीजिए, परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक, आ परमाणु द्रव्यमान समान आ परमाणु संख्या अलग तो संभारिक। सिंपल सी बात है। समस्थानिक के मतलब कि परमाणु भार अलग और परमाणु संख्या सेम, संख्या के क्रमांक ये बात बराबर है। बराबर परमाणु संख्या बराबर और भार अलग तो समस्थानिक का भार एक आ संख्या अलग तो संभारिक। देखिए भार अलग तो समस्थानिक का भार एक तो आपका संभारिक। ओके, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में
से भिन्न होता है तो न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या के पहले के ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या से क्या होता है कि समस्थानिक किन गुणों से भिन्न होता है तो न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या से। ओके। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं ल्यूकेमिया, को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है तो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है इससे क्या किया जाता है कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, यानी ब्लड कैंसर को। आइसोटोप है, क्या है आइसोटोप तो समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है तो उसको आइसोटोप कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं तो सम माने बराबर न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर तो सम न्यूट्रॉनिक, अब भार क्रमांक अलग। ओके। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है, अल्फा बीटा गामा एक्सरे। याद इसको आप लोग बताइएगा तो एक छोड़ दे रहे हैं आप लोग के ऊपर। धनायन तब बनता है जब, धनायन कब बनेगा तो देखिए कोई भी जो परमाणु होगा इलेक्ट्रॉन को खो देगा, मतलब दूसरे को दे देगा, तब बनाएगा धनायन, ले लेगा तो हो जाएगा ऋणायन। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो करके प्लस पॉजिटिव चार्जिंग हो जाता है और ले करके निगेटिव। ऋणायन तब बनता है जब ग्रहण कर लेता है, ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है तब वैद्युत संयोजक। आयन से बना हुआ जो यौगिक होता है उसको वैद्युत संयोजक बोलेंगे। ओके। एक आयनिक बंधन बनाता है जब, कब बनाता है तो एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तो आयनिक बंधन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सहसंयोजकता में है, सहसंयोजकता में क्या है सहसंयोजकता में जी, आइए देखते हैं आगे। एकल संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन सोडियम क्लोराइड में होता है। NaCl में क्या होता है तब वैद्युत संयोजक बंधन होता है। NaCl Na+Cl-, एगो ये ले रहता है, एगो ले रहता है, का है तो एक 11 गो है, एक कौ गो है 17 गो है, तो ये कहता है सब अष्टक पूरा करना चाहता है तो ये कहता है एक रास्ते की है भाइयों 7 गो लास्ट में बढ़ले बा, एगो दे देगा तब तक काम हमारा हो जाएगा, 8 गो पूर जाएगा। आई कहता है कि ई अब ओकरा से 7 गो मांगेगा तो 7 गो देगा, ई कहता है कि हाँ ले एगो फालतू में बा, 2 गो पहिलका में, दूसरा में 8 गो, एगो फालतू में, आ एक 2 गो 8 गो 2 गो 10 गो 7 17 गो तो ये ओकरा के दे देगा तो वो का होगा कि अस्थाई हो जाएगा, तो वह दे देता है, दे करके NaCl बना लेता है, नहीं तो नहीं बनता। ये कहता कि बात जो नहीं देबो, आई कहता कि नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो NaCl बनवे नहीं करता। ठीक है, आइए देखते आगे। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है भाई तब वैद्युत संयोजक बंधन होता है। ओके। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, 100 डिग्री पर क्वथनांक होता है, खोलता है ना जी पानी, तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध जो होता है जिसके कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, उपयुक्त सभी। ऑक्सीकरण तो देखिए बात सही है, ऑक्सीकरण में होता यह है ना, ऑक्सीकरण में वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक ना। तो देखिए ऑक्सीजन का संयोग होवे करता है, बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग अब संयोग करेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तब ना, तो वो सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकारक वैसी रासायनिक अभिक्रिया ये हो जाएगा क्या, उल्टा हो जाएगा। अकारक में क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन संयोग करता है। संयोग मतलब समझ रहे ना, संयोग के मतलब मिलता है ना, तो इसका ऑप्शन डी हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करके करने की क्रिया क्या कहलाती है, देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्वों से या समूह से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो संयोग करने की क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। ओके। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण एवं अकारक दोनों है, तो H2O2। H2O2 जो ऐसा है ऑक्सीकारक भी है और अकारक भी है, दोनों है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है क्या चीज का, तो ऑक्सीकरण का है। मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तब +6 है। मैग्नीज का ऑक्सीकारक संख्या जो है कितना है, +6 है। आगे देखेंगे। तो इतना पे खत्म, पार्ट 2 लेकर के आएंगे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।